कश्मीर के नदियां, झीलें और पहाड़ों के लिए पर्यटक आमतौर पर जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग श्रीनगर की खोज करते हैं, जो सुंदर प्राचीन बागों, झीलों, विश्व प्रसिद्ध केसर बाग और प्राचीन मंदिरों जैसी रोमांचक सुंदरियों से भरा हुआ है। दोस्तों, अगर आपके पास श्रीनगर में 1 या 2 दिन है और आप अधिकतम पर्यटक स्थलों को कवर करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं रुद्रदेव हूं और मैं आपको मेरे YouTube चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्रा में स्वागत करता हूं। इन एपिसोड्स में मैं श्रीनगर के प्रमुख स्थानों और प्रसिद्ध रेस्तराओं के बारे में बताऊंगा, जहां आप कश्मीरी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। शाम तक उड़ान, ट्रेन या बस से पहुंचें ताकि अगले सुबह से ही ताज़ा शुरुआत कर सकें। पास के किसी होटल में ठहरें और शिकारा द्वारा डल झील का अन्वेषण करें। हाउस बोट्स विकल्प के रूप में हैं। चलिए अपरिचित श्रीनगर के खजाने खोजें। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमें और अच्छे वीडियोस बनाने का उत्साह मिलेगा। श्रीनगर, जो कि 250 ईसा पूर्व में पंड्रेथान गांव में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था, 6ठी सदी तक राजधानी रहा। यह जम्मू और कश्मीर की गर्मियों में मई से अक्टूबर तक की राजधानी है, जिसे अपनी दृश्य सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धता के लिए जाना जाता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली से श्रीनगर तक सबसे तेज विकल्प हवाई मार्ग है, जिसमें लगभग 1 घंटा और 20 मिनट लगते हैं। सड़क मार्ग से यह लगभग 800 किलोमीटर का सफर है, जिसे लगभग 20 घंटे में पूरा किया जा सकता है। रात भर की बस भी लगभग 20 घंटे में पहुंचती है। वैकल्पिक रूप से आप जम्मू तक ट्रेन से जा सकते हैं, जो श्रीनगर से लगभग 305 किलोमीटर दूर है, और फिर टैक्सी या बस से 5 से 7 घंटे में यात्रा जारी रख सकते हैं। प्रत्येक विकल्प अलग अलग अनुभव प्रदान करता है, चाहे वह हवाई यात्रा की गति और सुविधा हो या सड़क और रेल विकल्पों की दृश्यमय राहत और प्रासंगिकता। योजना के अनुसार एक शाम हम फ्लाइट से दिल्ली से श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से हम टैक्सी में सवार हुए और निशात बाग के पास पहले से बुक किए गए होटल की ओर चल पड़े। रास्ते में हम ताज़ा केसर बेचने वाली दुकान पर रुके। श्रीनगर, कश्मीर का केसर अपने गहरे रंग, भरपूर खुशबू और शक्तिशाली स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे दुनिया भर में उच्चतम गुणवत्ता वाले केसरों में से एक बनाता है, जिसका पाक और औषधीय उपयोगों में बहुत महत्व है। यह केसर इतना महंगा है कि प्रति किलोग्राम इसकी कीमत 3 लाख रुपए से अधिक है। हमने कुछ सूखे मेवे और केसर के छोटे पैकेट खरीदे। इसका असली का पहचान ये रहता है कि जैसे आप पानी या दूध में डालेंगे ना, तो ये कलर देता है येलो, ठीक है, बट इसकी स्टिक जो है डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, वो गुंदी नहीं चाहिए, उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसका कलर चेंज हो गया, समझो आधे घंटे में 10 मिनट के बाद स्टिक सफेद होगी, कलर चेंज हो गया, तो डुप्लीकेट रहेगा। इसकी स्टिक कलर चेंज नहीं होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, ये इसकी पहचान है, बाकी कुछ नहीं। क्या प्राइस में मिलता है, रेंज ये आप बहुत हेवी और डलता है हर चीज़ में से, वेज नॉन वेज दूध, पानी, मिठाई खाएंगे, सब चीज़ में डालता है। जो भी खाने पीने का चीज़ हर चीज़ में डालता है, और ये कभी खराब नहीं होता। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो बेशक कश्मीर सबसे अच्छी जगह है, जहां आप विश्व प्रसिद्ध विलो वुडन क्रिकेट खरीद सकते हैं। अपने रास्ते में हमने आसपास की कई दुकानें देखीं। लगभग 23 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम होटल इम्पेक्स हिल रिसोर्ट पहुंचे, जो खूबसूरत डल झील के नज़ारे के साथ एक पहाड़ी इलाके में स्थित था। इस इलाके को चुनने का कारण बहुत शांत और काफ़ी कम आबादी वाला इलाका है। हल्का खाना खाने के बाद हम सोने चले गए। अगली सुबह हमारी रोमांचक यात्रा शुरू होने वाली है। पहले दिन हम कई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार थे। सुबह सुबह हम रेड क्रॉस रोड, मैसूमा, कोठी बाग में दिलशाद रेस्टोरेंट पहुंचे। यह दुकान हरीसा नामक एक प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजन के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी हरीसा एक पारंपरिक सर्दियों का व्यंजन है
जो धीमी आंच पर पकाए गए मांस, चावल और मसालों से बनाया जाता है। यह स्वादिष्ट व्यंजन अपने भरपूर स्वाद और गर्माहट के गुणों के लिए जाना जाता है, जो ठंड के मौसम के लिए एकदम सही है। 100 ग्राम हरीसा की एक प्लेट, जो छोंचे नामक 2 मुफ्त कश्मीरी नान के साथ आती है, की कीमत 140 से 180 रुपये के बीच होती है। रेस्टोरेंट सुबह 6 बजे से खुल जाता है और यह आइटम इतना प्रसिद्ध है कि कुछ ही समय में इसकी मांग के कारण यहाँ भीड़ उमड़ पड़ती है। व्यंजन खत्म करने के बाद हम मुगल गार्डन घूमने के लिए निकल पड़े। श्रीनगर में 3 प्रसिद्ध मुगल गार्डन हैं, शालीमार बाग, निशात बाग और चश्मे शाही। अपने शानदार सीढ़ी नुमा लॉन और जीवंत फूलों के लिए प्रसिद्ध तीनों उद्यान डल झील के पूर्वी तट पर बनाए गए हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में जबरवान पर्वतमाला मनोरम है। श्रीनगर की हमारी खोज शालीमार बाग से शुरू हुई, जो 3 प्रसिद्ध मुगल उद्यानों में सबसे बड़ा है। वर्ष 1619 में सम्राट जहांगीर द्वारा अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया गया यह उद्यान 31 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें सीढ़ीदार लॉन, जीवंत फूलों की क्यारियां, फव्वारे और प्राचीन चिनार के पेड़ों के साथ फारसी शैली का 4 बाग लेआउट दिखाया गया है। केंद्रीय ब्लैक पेवेलियन दीवाने खास जटिल संगमरमर के काम और फारसी शिलालेखों से सुसज्जित है, जो इसके ऐतिहासिक आकर्षण को बढ़ाता है। डल झील के पूर्वी तट पर स्थित जबरवान पर्वत की पृष्ठभूमि में शालीमार बाग मुगल शान और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। प्रवेश शुल्क आमतौर पर भारतीय नागरिकों के लिए 24 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 300 रुपये है। शालीमार बाग की अपनी यात्रा के बाद हमने दूसरा सबसे बड़ा मुगल उद्यान निशात बाग देखा। वर्ष 1633 में आसिफ खान द्वारा निर्मित यह डल झील के पूर्वी तट पर 46 एकड़ में फैला हुआ है। निशात बाग में 12 सीढ़ीदार मंजिलें हैं, जिनमें हरे भरे लॉन, जीवंत फूलों की क्यारियां और झरने वाली जलधाराएं हैं, जो झील और आसपास के पहाड़ों के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती हैं। शालीमार बाग की तरह निशात बाग के लिए प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए लगभग 24 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 300 रुपये है, जो इसे उन सभी के लिए सुलभ बनाता है जो इसकी शांत सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व का आनंद लेना चाहते हैं। निशात बाग में 12 टेरेस हैं, जिनमें जल स्रोत और अंतर्विविध डिजाइन शामिल है। प्रत्येक टेरेस विशिष्टताएं प्रस्तुत करता है। पहली और दूसरी टेरेस में जल संचयन कक्ष और फव्वारे, तीसरी टेरेस में गुंबदधारी पैविलियन और 5 फव्वारे, चौथी टेरेस में जल पूल और 5 फव्वारे, 5वीं टेरेस में स्टोन बेंच और 5 फव्वारे, 11वीं टेरेस में 25 फव्वारे वाला पूल और 12वीं टेरेस में जेनाना चैम्बर, जहां 2 मंच और सुंदर बगीचा है। यहाँ के प्राचीन स्थलों में से दूसरी टेरेस सबसे अद्वितीय मानी जाती है, जिसमें फव्वारों के पीछे बड़े आर्चर्ड रिसेस में 23 निचों की संख्या प्रदान की गई है। निशात बाग को पीछे छोड़ते हुए हम श्रीनगर के एक और रमणीय मुगल उद्यान चश्मे शाही पहुंचे। चश्मे शाही, जिसे रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, श्रीनगर में एक छोटा लेकिन आकर्षक मुगल उद्यान है। सम्राट शाहजहां द्वारा वर्ष 1632 में निर्मित यह उद्यान अपने प्राकृतिक झरने के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें औषधीय गुण हैं। जबरवान रेंज के बीच बसा चश्मे शाही सीढ़ीदार लॉन, जीवंत फूलों की क्यारियां और शांत जल सुविधाएं प्रदान करता है, जो डल झील के मनोरम दृश्यों के साथ एक शांतिपूर्ण पलायन प्रदान करता है। प्रवेश शुल्क आमतौर पर भारतीय नागरिकों के लिए 24 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 300 रुपये है। इतिहास के अनुसार चश्मे शाही का मूल नाम चश्मे साहिबी है, जो कश्मीर की महान संत रूपा भवानी द्वारा खोजा गया था। रूपा भवानी कश्मीरी पंडित समुदाय की साहिब कुलीन से थी। उनका पारिवारिक नाम साहिब था और इस झरने को चश्मे साहिबी के रूप में जाना जाता था। समय के साथ नाम का बदलाव होकर आज यह स्थान चश्मे शाही, राजा का झरना के रूप में विख्यात हुआ। चश्मे शाही को पीछे छोड़ते हुए हम पास के परी महल पहुंचे, जिसका अर्थ है परियों का महल। परी महल के लिए प्रवेश शुल्क आमतौर पर भारतीय नागरिकों के लिए 10 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 50 रुपये है।
मुगल राजकुमार दारा शिकोह द्वारा 17वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित यह इस्लामी और फारसी स्थापत्य शैली का मिश्रण है। परी महल अपने सीढ़ीदार बगीचों और मेहराबदार दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है, जहां से श्रीनगर और डल झील का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इसका छिपा हुआ रत्न सूफी वेधशाला और मुगल काल के दौरान शिक्षा के केंद्र के रूप में अपने ऐतिहासिक महत्व में निहित है, जो आध्यात्मिकता और स्थापत्य कला के मिश्रण को दर्शाता है। आज यह हरे भरे हरियाली के बीच एक शांत स्मारक के रूप में खड़ा है, जो अपने शांत वातावरण और सांस्कृतिक विरासत से आगंतुकों को आकर्षित करता है। फरी महल की वास्तुकला मुगल और इस्लामी शैलियों के तत्वों को संशोधित करती है। बाह्य रूप से कैद राजकुमारियों के स्थान के रूप में इस्तेमाल किए जाने के मिथक से जुड़ा है। इस नामकरण ने यह दिखाया है कि वास्तविकता और लोक कथा के बीच दिखावटी संवाद के नाटकीय अंतर ने परी महल की खूबसूरती में और भी 4 चांद लगा दिए। फरी महल को पीछे छोड़ते हुए हम श्रीनगर के बादामवारी पहुंचे, जो अपने खूबसूरत बादाम के बागों और मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है। बादामवारी एक शांत जगह है, जहां आगंतुक वसंत ऋतु के दौरान पूरी तरह खिले हुए बादाम के पेड़ों के शानदार नज़ारे को देख सकते हैं, जो परिदृश्य को गुलाबी और सफेद रंगों से रंग देते हैं। औपचारिक उद्यानों के विपरीत बादामवारी एक खुली जगह और बाग वाला क्षेत्र है, जहां आमतौर पर प्रवेश शुल्क के बिना पहुंचा जा सकता है। बादामवारी 37 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें विभिन्न प्रकार की झाड़ी बूटियां हैं, जो विविधता और समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ पर वारिस शाह के नाम से जानी जाने वाली एक शानदार गुंबद है। मार्च और अप्रैल महीनों में बादाम के फूलों की खूबसूरत बरसात लोगों का मन मोह लेती है। स्थानीय लोग इसे बसंत के आगमन के रूप में संगीत और उत्सव के साथ मनाते हैं। पर्यटन विभाग वर्ष भर में इस बगीचे के सार्वजनिक खुलने को घोषित करता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है, जो यहाँ के आकर्षण को और भी मनोहारी बनाता है। बादामवारी से 5 किलोमीटर दूरी पर हमने डल झील में शिकारा सवारी की। यहाँ से श्रीनगर की प्राकृतिक सुंदरता के शानदार नज़ारे देखे जा सकते हैं। शिकारा की 3 घंटे की सवारी की कीमत रुपये 2000 से 5000 प्रति नाव है, जिसमें 4 यात्री बैठ सकते हैं। इसमें 8 महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा शामिल है, जो कश्मीर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता को अनुभव करने का मौका देते हैं। नंबर 1, नेहरू गार्डन डल झील के बीच में एक सुरम्य द्वीप पर स्थित, जिसका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। इसमें सावधानी पूर्वक बनाए गए फूलों के बिस्तर, रास्ते और एक छोटा पार्क है। नंबर 2, फ्लोटिंग गार्डन अभिनव उद्यान, जहां सब्जी के खेत झील की सतह के ऊपर तैरते हैं, जो डल झील के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल पारंपरिक कृषि पद्धतियों को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3, 4 चिनार राजसी चिनार के पेड़ों से सजा एक शांत द्वीप, जो झील और आसपास के जबरवान रेंज के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। नंबर 4, कश्मीरी हाउस बोट लकड़ी की जटिल नक्काशी और शानदार अंदरूनी हिस्सों से सजी ये पारंपरिक हाउस बोट झील के किनारों पर स्थित हैं, जो कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करती हैं। नंबर 5, हजरत बल दरगाह डल झील के उत्तरी तट पर स्थित इसमें एक प्रतिष्ठित अवशेष है, जिसे पैगंबर मोहम्मद का बाल माना जाता है, जो झील के सांस्कृतिक परिदृश्य में आध्यात्मिक महत्व जोड़ता है। नंबर 6, फ्लोटिंग मार्केट, एक जीवंत बाजार, जहां विक्रेता पारंपरिक कश्मीरी शिल्प, आभूषण और स्थानीय व्यंजन जैसे चाय, कावा, कबाब और अपने शिकारे से तली हुई चीजें बेचते हैं। नंबर 7, जल पक्षी अभयारण्य, प्रवासी पक्षियों और स्थानीय जल पक्षियों का घर झील के शांत वातावरण के बीच पक्षियों को देखने के अवसर प्रदान करता है। नंबर 8, सूर्यास्त बिंदु डल झील पर सूर्यास्त के लुभावने दृश्य पेश करने वाला एक लोकप्रिय सुविधाजनक स्थान, जो शांति और प्राकृतिक सुंदरता के क्षण बनाता है। हमारी शिकारा सवारी ने हर स्थान पर हमारी समझ को डल झील के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व के बारे में समृद्ध किया। यह यात्रा
श्रीनगर के सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धता को अनुभव करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, जिसने हमें डल झील की शांतिपूर्ण पानी पर अनुभूति की अनमोल यादें बनाई। रात के समय डल झील मनमोहक सुंदरता के नज़ारे में बदल जाती है, जहां हाउस बोट और दूर की रोशनियों के झिलमिलाते प्रतिबिंब शांत पानी पर नाचते हैं। शांत वातावरण में ऊपर तारों की हल्की चमक और तैरते शिकारों से, कभी कभी दीपों की टिमटिमाहट से एक जादुई और शांत वातावरण बनता है, जो अपने कालातीत आकर्षण से आगंतुकों को मोहित कर लेता है। जैसे जैसे रात ढलती है, डल झील एक मनमोहक दृश्य में बदल जाती है। हाउसबोट के प्रतिबिंबों और दूर की रोशनी की कोमल झिलमिलाहट इसकी शांत सतह पर नृत्य करती है। साथ ही ऊपर सितारों की कोमल चमक और तैरते शिकारों से कभी कभी दियों की टिमटिमाहट भी होती है। यह एक शांत और जादुई माहौल बनाता है, जो अपने कालातीत आकर्षण से आगंतुकों को मोहित करता है। इस प्रकार हमारा पहला दिन उत्साह से भरा हुआ समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल अर्थ ड्वेलर रुद्र को सब्सक्राइब करें। दिन 2 के लिए बने रहें, जिसमें शंकराचार्य मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर और खंडहर में अन्य मंदिर, साथ ही विश्व प्रसिद्ध कश्मीरी पश्मीना को देखने का अवसर शामिल है। आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। अभी के लिए अलविदा।